राजू और मोहन जिगरी दोस्त थे, लेकिन दोनों सूरज और चांद की तरह जुदा थे। राजू तो हर खेल के मैदान की जान हुआ करता था। उसे खेलना बहुत पसंद था और उसका सपना एक बड़ा खिलाड़ी बनने का था। वहीं मोहन शांत और पढ़ाकू था। किताबें ही उसके साथी थीं और वो एक बड़ा विद्वान बनना चाहता था। इन सब फर्क के बावजूद राजू और मोहन की दोस्ती अनोखी थी। वो एक दूसरे की चाहत को समझते थे और इज्जत करते थे। इनके फर्क ने तो इनकी दोस्ती को और मजबूत बनाया था और इनके साथ बिताए हुए पलों में अलग अलग रंग भरे थे। वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, मानो एक ही सिक्के के दो पहलू। एक दिन राजू ने तय किया कि वो इंटर स्कूल खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। वो जीतने की ठान चुका था, पर एक समस्या थी। राजू पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था और वो ये जानता था कि प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उसे अच्छे नंबर चाहिए होंगे। मोहन सच्चा दोस्त जो था, बिना कुछ सोचे उसकी मदद के लिए आगे आ गया। उसने राजू को उसके पढ़ाई में मदद की, हर चीज हर समस्या को बड़े धैर्य से समझाया। वो दोनों साथ में पढ़ने लगे और राजू का सपना अब उन दोनों का हो गया था। प्रतियोगिता का दिन आ गया। राजू हफ्तों की कड़ी मेहनत और मोहन के अटूट साथ के दम पर बहुत बढ़िया खेला और उसने पहला इनाम जीत लिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह जीत सिर्फ राजू की नहीं थी, ये तो उनकी दोस्ती की जीत थी। राजू जानता था कि वो ये मोहन के बिना नहीं कर सकता था। उसने अपनी दोस्ती का एहसान माना। उसकी आवाज में प्यार और आभार साफ झलक रहा था। उन दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। एक दूसरे के सपनों और साथ ने इस दोस्ती को और मजबूत बना दिया। साल गुजरते गए। राजू और मोहन ने जिंदगी में अलग अलग रास्ते चुने। बचपन के सपने ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। राजू ने खेल में बहुत नाम कमाया और एक कामयाब खिलाड़ी बन गया। पूरा देश उसका नाम जानता था। मोहन एक होशियार विद्वान बन गया। उसने अपनी खोज के लिए बहुत वाहवाही बटोरी। इतनी दूर होने के बावजूद और अलग अलग करियर के बावजूद उनकी दोस्ती पहले जैसी ही गहरी बनी रही। वो एक दूसरे के लिए समय निकालते थे। उनकी बातें पुरानी यादों से भरी होती और एक दूसरे के सफर में हमेशा साथ निभाने का वादा होता। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है। मोहन के रिसर्च प्रोजेक्ट में अचानक से रुकावट आ गई। पैसे आने बंद हो गए, जिससे उसकी सालों की मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा था। उदास होकर मोहन ने राजू को अपनी परेशानी बताई। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। राजू ने बिना एक पल गवाए उसकी मदद करने की ठान ली। उसने अपने पहचान और रसूख का इस्तेमाल करके मोहन के रिसर्च के लिए मदद इकट्ठा की। यहां तक कि उसने अपनी जमा पूंजी भी लगा दी ताकि मोहन का प्रोजेक्ट बंद न हो। राजू की मदद से मोहन का रिसर्च फिर से पटरी पर आ गया। मोहन उसकी इस मदद से बहुत अभिभूत हुआ। उसे एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ा धन होता है। एक शाम राजू और मोहन एक साथ बैठे थे, अपने बीते हुए कल को याद कर रहे थे। मोहन ने भावुक होकर कहा, राजू, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकता जो तुमने मेरे लिए किया। राजू ने मुस्कुराते हुए मोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दोस्ती में एहसान कौन गिनता है यार। हमने अपनी खुशी और गम बांटे हैं, जीत का जश्न साथ मनाया है और मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाया है। यही तो सच्ची दोस्ती होती है। समय और मुश्किलों ने उनकी दोस्ती को और मजबूत बना दिया था। उनके जीवन में उम्मीद और सहारे की एक किरण बन गई थी ये दोस्ती। वो दोनों जानते थे कि इस जीवन रूपी सफर में सच्चा दोस्त ही सबसे कीमती तोहफा होता है, जो जिंदगी के सबसे हसीन पलों को सजाता है। उनकी कहानी दोस्ती की अटूट शक्ति का प्रमाण थी, जो उन सभी के लिए प्रेरणा थी जो उन्हें जानते थे। ये एक याद दिलाता था कि जिंदगी के सफर में सच्चे दोस्त ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं जो किसी के पास हो सकती है। सच्चे दोस्त